सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। Hello. Hi, thank you for coming. Thank you. I'm sure this is for me. Obviously. ये कुर्सियाँ, हुस्ना बाग। सुनो, ये प्लीज वहाँ रख दो। जी। आंटी अंकल नहीं आए? मम्मी की जरा तबीयत खराब थी इसलिए आ नहीं सकी। आना चाहिए था उनको। मैं भी फोन करके उनसे शिकायत करती हूँ। कर देना। मुझे लगा है तुमने चंद लोगों को इनवाइट किया होगा। तुमने तो अच्छा खासा हजूम जमा करके रखा हुआ। कैसे हजूम इकट्ठा ना करती। इस सेलिब्रेशन आपके लिए जो है, आए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। अच्छा सोनी बेटा, ये शहरोज अपनी माँ के बगैर कैसे आ गया? ये आया कहाँ है, भेजा गया है। शुक्र है आंटी को थोड़ी सी करा दी, वरना तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई थी। चलो अब आ गया है ना अकेले, तो एंजॉय करो। जूनी, मुझे घर जल्दी जाना है। जल्दी किस बात की है? अभी तो आए आप। मम्मी अकेली है ना घर पे। अभी तो ठीक से मैंने अपने मिस्टर राइट को देखा भी नहीं है। अभी तो काफी टाइम पड़ा हुआ है। तो देख लो ना अच्छी तरह से। असल में मम्मी अकेली है इसलिए। हाँ तो अंकल और रशीदा है ना, वो संभाल लेंगे सब। आप क्यों परेशान हो गए? लेकिन फिर भी मुझे जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है, केक काटते हैं, आ जाए। शेरोज, शेरोज, कहाँ जा रहे हैं? जूनी घर जा रहा हूँ यार, बहुत देर हो गई है। कहाँ देर हो रही है? आप देखे 10 बज रहे हैं, आप ऐसे देर कह रहे हैं। चलें थोड़ी देर और रुके। जूनी जाने दो ना, मुझे जाना है। शेरोज, अभी मेहमानों ने खाना खाया है, बाबा ने हमारी शादी की डेट भी अनाउंस करनी है सबके सामने। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकता? कौन रोकेगा मुझे? और अगर अंकल ने कुछ अनाउंस करना ही था तो पहले कर देते ना। इतनी देर से किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ट्राई टू अंडरस्टैंड शेरोज, हर एक चीज का वक्त होता है ना। इसके बाद मैंने लाइट म्यूजिक भी प्लान किया है, सो प्लीज। सुनी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे ऐसे किसी भी प्लान का मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए तुम्हारे ऐसे किसी भी प्लान का मैं पार्ट नहीं बन सकता। शेरोज, ये सब कुछ मैंने आपके लिए अरेंज किया।
अगर आप यहाँ से चले गए तो मेरी सबके सामने बहुत इंसर्ट होगी। देखो, तुमने सब कुछ अरेंज किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बंडल ऑफ थैंक्स। लेकिन मुझे सब कुछ नहीं पसंद ना। तुम्हें ये नहीं पसंद, तुम्हें वो नहीं पसंद, ज्यादा हुआ तो अम्मी नामा। तंग आ गई तुम्हारी ये सब बातें सुन सुन के। ज़ोनी, तुम होश में तो, तुम मम्मी के बारे में सब कुछ बोल रही हो। होश में हूँ मैं, लेकिन तुम होश में नहीं आना चाहते हो शेरोज। आंटी को जो सबक सिखाया था वो तो समझदार थी, वो साइड पे हो गई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें समझाने में नाकाम रही हूँ मैं। क्या कहा है तुमने अम्मी से? जो मुझे ठीक लगा। गलती की जो मैंने आंटी को आईना दिखाया, उस आईने की आंटी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। ज़ोनी, तुम होश में तो, तुम जानती हो तुम मुझसे बात कर रही हो। होश में तो मैं आप आई हूँ शेरोज। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम, बहुत करवा ली तुमसे अपनी इंसर्ट। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम्हारी हर गलती, हर गुस्ताखी को मैं माफ करती रही हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ना तो तुम्हारी नजरों में मेरे लिए इज्जत है और ना ही तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने एक बिजनेसमैन से मोहब्बत की थी जिसे शादी करने वाली थी, एक ममाज बॉय से नहीं। What do you mean by mama's boy? You're mentally sick, शेरोज। क्या बार बार मेरी बेइज्जती करोगे? तुम्हारी माँ की उतरन उतार के मैं अभी तुमसे ज़ोनी। हर रिश्ता तोड़ती हूँ। ज़ोनी! बंद करो ये तमाशा, खत्म करो ये सब। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये सब जगह खाली चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें? ये सब क्या है ज़ोनी? फ्रस्ट्रेशन है बाबा, जो ना निकली तो मैं पागल हो जाऊंगी। बताओ कि क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? आपने मेहमानों को इस तरह जाने को क्यों कहा? सब क्या सोच रहे होंगे? जिसे जो सोचना है उसे सोचने दे। क्या हुआ है ज़ोनी? वहां शहरों से बिना कुछ कहे चला गया। क्या कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में? तोड़ दिया मैंने उससे हर रिश्ता। वो शख्स इस काबिल ही नहीं है बाबा। क्या मतलब है? निकाल फेंकी है मैंने उसकी अंगूठी, जिसे मेरी उंगली में पहना के वो मुझे गुलाम बनाने के ख्वाब देख रहा था। गुलाम? क्या मतलब है? देख ले आप, देख ले। नहीं है उसकी माँ की उतरन मेरे हाथ में। खत्म कर रही हूँ मैं सब कुछ उससे। और बाबा, बेहतर होगा कि इसके बाद हम इस टॉपिक पे ना ही बात करें। इस टॉपिक पे हमारी लास्ट डिस्कशन है। मैं उस मामा's बॉय की शक्ल तो दूर की बात, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसकी माँ है बाबा, और कोई चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेहतर होगा आप भी इस किस्से को भूल जाए। सनी बेटा, रिलैक्स हो जाओ। थक गई थी बाबा। रिलैक्स हो जाओ, कोई बात रिलैक्स हो जाओ। रफाकत, कपड़े नहीं बदले आपने? ये ले। अरे भाई, जरा लेट हो गया तो ऑफिस से आते आते एक साहब मिल गए थे, बस टाइम का पता ही नहीं चला। अभी चेंज कर लेता हूँ चाय पी के। ठीक है। है लड़की, रुको इधर। कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? जी, इवेंट से। इवेंट से? भाई वो इसने जॉब नौकरी शुरू की। किससे पूछ के गई? इन दोनों माँ बेटियों को पूछने की क्या जरूरत है?
इन्होंने तो बताना भी गवारा नहीं किया। बेटी बाहर अय्याशियां कर रही है और माँ यहाँ जले पैर की बिल्ली बनी बैठी है। भाभी इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं है, जॉब मैंने खुद ढूंढी है। अच्छा, जब जॉब ढूंढ ली है तो जाके घर भी ढूंढ लो बीबी, ताकि अपनी सारी मर्जियां अपने घर से करो। भाभी खुदा के लिए प्लीज बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? ये तो तुम दोनों के ड्रामे हैं जो रोज रोज सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों माँ बेटी पे ना मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये छुप छुप के ना मेरे बेटे से मिलती होगी, भड़काती होगी उसको। ये क्या कह रही हैं आप? इल्जाम तो ना लगाएं। बहरहाल एक बात याद रखो, आज के बाद इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी तुम मेरी इजाजत के बगैर, वरना बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? ये दोनों तो चाहती ये थी कि इस घर में खून खराबा हो। इन चुड़ैलों की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, तो ये किस मुंह से इस घर में ठहरी हुई है? अब सांस भी इनकी मर्जी से लेनी। शहरोज, थैंक यू बेटा। क्या हुआ? आप बहुत जल्दी आ गए? पार्टी खत्म हो गई थी क्या? हाँ, मेरे लिए तो खत्म ही हो गई थी। क्या मतलब आपके लिए खत्म हो गई थी? कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? आपने भी तो छुपाया मुझसे। मैंने क्या छुपाया है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि जुनैशा ने बदतमीजी की थी आपसे? क्या मतलब है? अम्मी, अनजान बनने की कोशिश मत करें। मुझे जुनैशा अच्छी तरह से बता चुकी है कि उसने आपसे क्या बदतमीजी की थी और आपकी पार्टी में ना जाने की क्या वजह थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आई वॉन्टेड टू रेस्ट, इसलिए नहीं गई। मेरा जाना ना जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। आप बताएं, आप क्यों पार्टी से इतनी जल्दी आ गए? मंगनी तोड़ दी उसने। मंगनी खत्म कर दी? अच्छा हुआ ना उसने तोड़ दी, वरना मैं ही तोड़ देता। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको अपने स्टेटस के लिए एक मिलियनर बंदा चाहिए था जो उसकी हर बात मानता, उसके आगे पीछे घूमता, मगर अफसोस मैं तो बंदा ही नहीं हूं। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसने आपकी इंसल्ट की थी? उसने कोई इंसल्ट नहीं की थी मेरी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जरूर आपने कुछ गलत किया होगा। मैंने किया। मैं किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मुझे अपनी माँ के पास आने की जल्दी थी और उससे मेरी ये जल्दी अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। ये क्या कर दिया आपने शहरोज? इसलिए आपको अकेला भेजा था कि बात बिगड़े ना। अब तो बिगड़ गई बात जो बिगड़नी थी। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। अभी आप दोनों गुस्से में हैं। सुबह तक आप दोनों का गुस्सा ठीक हो जाएगा और फिर आप दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होगा। मैं करूंगी सुबह वसीम भाई से बात, समझाएंगे वो जूनी को। कौन जूनी? मैं किसी जूनी को नहीं जानता। जिस शख्स के लिए मेरी माँ की कोई अहमियत नहीं है, उस शख्स के लिए मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत करें शहरोज। रिश्ते ऐसे पल में नहीं बनते और बिगड़ते। मैं तो बिगाड़ आया हूं और अब संवरने की कोई गुंजाइश बाकी है भी नहीं। आपको पता है, अगर बात मेरी इंसल्ट की होती ना तो मैं सॉरी कर भी देता उससे, लेकिन उसने मेरी माँ की इंसल्ट की और मैं ऐसे किसी भी शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता जिसने मेरी माँ की इंसल्ट की हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य अच्छी लड़की है, आपसे मोहब्बत करती है और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी पे गुस्सा करता है। उसे आपके लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की थी, आप बीच में से आने लगे, जाहिर है उसे गुस्सा चढ़ गया। जाए वापस आए पार्टी में, मनाए उसे जाकर। अम्मी मैं तो नहीं जाऊंगा और बेहतर होगा कि आप भी इस बात को छोड़ दो। ये अंगूठी
मैं बात को भूल चुका हूं, बेहतर है कि आप भी बात को भूल जाए। आप चाय पिए, रात काफी हो गई है, ठंड है, आप अंदर जल्दी चली जाना। वो जो बहुत जल्दी तुम्हारी इसके सामने आ गई, तुम जैसी आर्टिफिशियल लड़की मिसेस शहरोज होना डिजर्व ही नहीं करते। बुरा हुआ? सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ। बाप, कितनी ख्वाहिश थी मुझे शहरोज की शादी की, कितनी मुश्किल से वो मना था, और अब जरा देखें उसकी शादी के रास्ते में मैं ही रुकावट बन गई हूँ। ये शहरोज भी बहुत जज्बाती है। लूना के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। तुम समझाओ ना। बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप तो जानते हैं कितना जिद्दी है, नहीं मान रहा। आप कहें तो मैं बात करूं? नहीं, आप ना बात करें। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करती हूँ, बल्कि ऐसे करती हूँ वसीम भाई से बात करती हूँ। हाँ, कोशिश करो, देखो। अस्सलाम वालेकुम। आप सही नहीं? आंखें लाल हो रही है, तबीयत तो ठीक है? नींद ही नहीं आई, आती भी कैसे? तबीयत खराब थी तो रशीदा को मुझे बताना चाहिए था। अभी पूछता हूँ। आपकी वजह से परेशान हूँ मैं शहरोज। क्यों अगर आप जूनी से बात कर लेते, मना लेते उसे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कॉल करें उन्हें, बात करें, मान जाएंगी वो। अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि आप भी भूल जाएं। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी शहरोज? बात बात पे रिश्ते तोड़ देते हैं आप, तो शादी कैसे होगी? तारीख तक तय हो चुकी थी। अभी मुझे नहीं करनी ना शादी। दुनिया में कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई जो मेरे मेयार पे पूरा उतरे। मैं इस टॉपिक पे अब दोबारा बात नहीं करूंगा। आप आराम करें, मैं चलता हूं। हेलो। हाँ जी, सुबह हो गई जनाब? हाँ हो गई। यार तुम बगैर जगह ऑफिस चले गए? यार तुम सो रहे थे तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा मुझे। नहीं, इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? अच्छा, ऐसा तो जल्दी से उठो, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो और तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना? यार एक वैकेंसी निकल आई है, मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड भी कर दिया। 3 बजे मीटिंग है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, बस तुम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना अपने। डॉक्यूमेंट्स? क्यों, डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं है, लेकिन घर पे हैं। ओह, तो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं सकते क्या? एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मैं
कुछ करता हूँ। चलो सही है, मैं तुम्हें बाकी डिटेल्स भी व्हाट्सएप करता हूँ लोकेशन के साथ, ठीक है? ठीक है, थैंक्स यार। एनी टाइम बड़ी, बस तुम सेट हो जाओ, यही ख्वाहिश है मेरी। ओके, हाफिज। सही कह रहे हैं सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। सर, मिस वनायशा ने रेजिग्नेशन लेटर भिजवाया है अपना। फाड़ के फेंक दो। जी। काम करें तो जाके। ओके सर। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर बेटे की ख्वाहिश आपको जिद लगती है फिर जिद्दी सही। सितमगर ये गुर्बत क्या करें। हैरत है, जवाब तक नहीं देते। ये ले दवाई ले। दवाई तो खाई ना मैंने, भी रूम में ही तो खाई है। खा ली थी? चले चाय पी ले। तबीयत बेहतर है पहले से? हाँ, काफी बेहतर लग रही है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि ऑफिस आऊं थोड़ी देर के लिए। क्या जरूरत है आपको ऑफिस जाने की? शुजात है ना, वो देख लेगा। अरे नहीं भाई, हर काम नहीं दिया जा सकता ना, दूसरों को कुछ फैसले होते हैं जो खुद ही करने होते हैं। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखते हैं भाई। रफाकत, सुफियान को घर वापस बुला लेना। मत करें उसके साथ ऐसा। हम उसे प्यार से समझाएंगे ना तो वो हमारी बात मान जाएगा। जवान बेटा है हमारा, खुदा ना खास्ता जोश में आके कुछ कर बैठा तो हमारे पास सवाए पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। मान जाए ना आप। शुजात ने पता लगवाया है, वो अपने किसी दोस्त अहमर के घर ठहरा हुआ है। बुलवा लेना उसे, जिसकी बहुत याद आती है। बुलवाने की जरूरत क्या है, आ गए तुम्हारे साहबजादे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा वापस आ गया। बाहर की हवा बहुत बेरहम है रईसा बेगम। घर में की हुई अय्याशियां याद आ रही होंगी, इसीलिए लौट आए साहबजादे। लेकिन यूं भी सही, मैं आपके इस बड़े से घर में रहने नहीं आया। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूं। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम कहीं नहीं जाओगे, सुन लिया तुमने? तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। और आप भी बस करें ना, खत्म करें इस बात को, रोके मेरे सुफियान को। तुम कहीं नहीं जाओगे। ओह, तो नौकरी की तलाश है साहबजादे, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स याद आए इनको। वैसे किस हद से लेने आए हो अपने डॉक्यूमेंट्स? ये वही डॉक्यूमेंट्स है ना, वही डिग्रीज है ना जो बाप की कमाई से तालीम हासिल की है तुमने। अपने पैरों पे खड़े हो, फिर उसके बाद आना। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने दे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहां, एक दिन का भी यहां से नहीं लेके जा सकते।
और अगर इतना ही शौक है ना और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो जो पैसा मेरा तुम्हारी तालीम पे खर्च हुआ है पहले वो लाके यहाँ सारे का सारा रखो और फिर ले जाना अपनी डिग्रीज अपने साथ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने बेटे से पैसे लेंगे? क्यों नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? हाँ, और क्यों ना मांगू? इतने घमंड से सर उठाए खड़ा है बाप के सामने, आंखों में आंखें डाले खड़ा है। घटिया काम करने का सिर्फ ठेका इसने ले रखा है, मैं नहीं कर सकता घटिया बात। जाओ, जाके रास्ता नापो अपना और कुछ करके दिखाओ मुझे। और अगर ना कर सको ना तो सर झुका के चले आना, माफी मांगना मुझसे, कर दूंगा तुम्हें माफ। आंखों में देखता है बेशरम। ठीक है तो कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, तुम्हें ये छोटी मोटी नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाबा का इतना बड़ा बिजनेस है, उनके साथ मिलके उससे संभालो ना। बदले में जो कीमत मांग रहे हैं ना वो मुझे मंजूर। शायद मुझे यहां पे नहीं आना चाहिए था। क्यों गैर के लिए अपनों से जिद कर रहे हो बेटा? क्यों आसान रास्ता छोड़ के मुश्किल रास्ता अपनाना चाहते हो? तुम अभी ना समझो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है अभी। तुम्हें रुलता छोड़ के ये सब लोग तमाशा देखेंगे तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर बेटे की ख्वाहिश आपको जिद लगती है फिर जिद ही सही। सुफियान देखो सुफियान, इन बदोस्तियों ने मेरा बच्चा रुल जाएगा। माँ, तुम्हारे मामा भी नहीं समझ रहे। आप कहने और सुनने को क्या रह गया है जो आप बार बार कॉल कर रही हैं नईमा बहन? बच्चे तो नादानी करते हैं वसीम भाई, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें समझाएं, सही रास्ता दिखाएं। नादानी एक बार होती है, बार बार की गई गलतियों को नादानी नहीं कहते। मैं मानती हूँ शहरोज थोड़े से जज्बाती हैं वसीम भाई, लेकिन आप सुनी बेटी को भी समझाइए, वो भी मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही। अब बात समझने और समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है और बेहतर होगा कि आप हमें समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाइए ताकि वो नॉर्मल लड़कों की तरह बिहेव करे। कल शहरोज के बाद हमारी इतनी बेइज्जती हुई है मेहमानों के सामने, सोच है आपकी। मुझे अंदाजा है भाई साहब, मैं करूंगी शहरोज से बात, उसे एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी। प्लीज। अब सब खत्म हो चुका है और बेहतर होगा कि आप भी ये तस्लीम कर लें। इनफैक्ट जोनी ने तो अब तक रिजाइन भी भेज दिया होगा शहरोज को। वो अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एक मुखलसाना मशवरा है आपके लिए कि अगली बार अपने बेटे के लिए कोई लड़की पसंद करें तो उससे जरूर पूछ लीजिएगा कि वो आपके और आपकी बेटी की गुलाम बन सकती है। शहरोज को लाइफ पार्टनर की नहीं, आपके लिए नर्स की जरूरत है। रखता हूं। क्या करते हो
शहरोज, क्या करती हो बेटा? मेरा सुफियान आया और वापस भी चला गया। सब जानती हूं मैं कौन मेरे बेटे के जहन में ये नौकरी का फतूर डाल रहा है। भाभी आहिस्ता तो बोलो। क्या आहिस्ता बोलूं? अरे कीड़े पड़े, अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है। खुद मनूस पारिया तो इस घर में ऐश कर रही है और मेरा बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ रुल रहा होगा। अल्लाह जाने मेरा बेटा कुछ खाता पीता भी होगा कि नहीं। अरे भाभी ऐसे क्यों सोच रही हैं? अभी आ जाएगा सुफियान वापस, सब अच्छा हो जाएगा भाभी। अरे जब तक ये मनहूस औरतें इस घर में है ना, यहाँ कुछ नहीं अच्छा होने वाला। बस मेरा पेट भर दिया। मुझे मेरा सुफियान बहुत याद आ रहा है। मैं ना आ जाएगा सुफियान, ऐसे मत बोलो। अल्लाह मेरे बच्चे की इबादत करना। भाभी बस हेलो, हाय। क्या हुआ, तुम पहुंचे क्यों नहीं? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। बस यार वैसे ही। सुफियान बहुत अच्छी जॉब। तुमने मुझे बोला कि इमरजेंसी में तुम्हें जॉब चाहिए, इसलिए मैंने वैकेंसी निकलवाई और तुम आई ही नहीं वहां। यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा फोन भी इसीलिए बंद था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने। फिर मैंने सोचा कि जब तुम घर आ जाओगे तो तुम्हें पर्सनली सॉरी कह दूं। पर बताओ तो सही, हुआ क्या? घर गया था लेकिन बाबा ने डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। Something wrong? Yes. मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ पे आने की वजह नहीं बताई। आई नो तुम्हारे जहन में काफी सारे सवालात होंगे। It's perfectly fine. अगर तुम नहीं बताना चाह रहे तो मत बताओ, मेरे लिए जरूरी भी नहीं। पर सुफियान, इससे डिग्री के बगैर कोई भी जॉब मिलना नामुमकिन सी बात है। तुम समझ रहे हो ना? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिग्री के बगैर क्या करूंगा। फिर रोड पे ठेला ही लगा सकता हूँ। आई नो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी सख्त सजा देने की वजह सिर्फ यही हो सकती है। वो चाह रहे हैं कि मैं उनके सामने अपने घुटने टेक दूं। यार पर अंकल के इस सख्त फैसले की कोई वजह भी तो होगी ना? हाँ है ना। मेरी पसंद उनकी जिद बन गई। सारी जिंदगी अपनी औलाद को अपनी मर्जी के फैसले करने की इजाजत देने वाले वालिदैन बेटे की पसंद की लड़की को कबूल करने की बजाय उसे भूल जाने का कह रहे। एक बहुत ही कॉमन सा इशू है हमारी सोसाइटी का। सारे पेरेंट्स की ईगो यहाँ पे आके जिंदा होती है। एनीवेज, बताओ क्या करोगे अब? क्योंकि यार सुफियान डिग्री के बगैर तो चपरासी भी नहीं रखता आजकल। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा। चलो मैं फ्रेश होकर कॉफी बनाता हूँ, फिर मिलके हल निकालते हैं।
मैडम मैडम वो सर। क्या हो गया? स्लो डाउन, बताएं क्या हुआ है? मैडम सर दरवाजा नहीं खोल रहे, इस वक्त तो उठ जाते हैं वो। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त तक तो कभी नहीं सोते। कितनी देर खटखटाया आपने दरवाजा? मैंने बहुत बार नॉक किया, चीखें लगाई, आवाजें लगाई, मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मुझे चेयर पे बिठाएं। बहुत नॉक किया मैंने। जल्दी 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 उठाएं मुझे, जल्दी उठाएं, जल्दी उठाएं। मेरे बेटे को बेघर करके अच्छा नहीं किया आपने। शुक्र करो कि सिर्फ बेघर किया है और अपने दोस्त के घर में उसको पनाह मिल गई है, वरना जो हरकतें हैं ना तुम्हारे बेटे की, उसकी तो पिटाई बनती है। कैसी बातें कर रहे हैं अपने बेटे के लिए? नालायक लगाना भूल गई शायद आप। नालायक बेटा कहिए मेरा। कह ले, आपका जो दिल चाहता है ना कह ले। आप दोनों बाप बेटे ने तो कसम खा ली है मेरा ही दिल जलाना है ना? लेकिन मैंने भी ना इसका तोड़ सोच लिया है। आपको जितने भी तोड़ सोचने हैं ना सोच लें, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि परवीन अब तक रिश्ता लेकर क्यों नहीं आई? आपसे ज्यादा मुझे इंतजार है। कल भी फोन करके ना मैंने खूब झाड़ पिलाई है। अब तो वो मेरा काम जरूर करेगी, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, काम हो गया ना तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या करने लगी हो तुम? शुजात आ जाए तब एक साथ सबको बताऊंगी। वैसे भी उन मनूसों का जिक्र करना ना मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन देख लो यार, बिगाड़ मत देना कोई काम तो मैं ऐसा करूंगी ना कि आप दाद देते रह जाएंगे मुझे। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे साहबजादे अगर अपने कागज लेने दोबारा आए तो उनको देने की जरूरत नहीं और ना ही पहुंचाने की जरूरत है। एक दफा उसे बाहर की हवा रास आ गई ना, फिर वापस नहीं आएगा इस घर में। आपने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि फजूल चीजों में मैं उसका साथ दूंगी? मैं उसकी माँ जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। आप बेफिक्र हैं। मुझे अच्छे से पता है कि अपने बेटे को किन हरबों से वापस लाना है। चलो शुक्र है कहीं तो समझदारी दिखाई तुमने। सुफियान को इस घर में वापस लाने और उन दोनों चुड़ैलों को इस घर से निकालने का यही एक बेहतर हल है। काफी देर से खटखटा रही हूँ लेकिन सर दरवाजा नहीं खोल रहे। सर हटो हटो हटो, मुझे देखने दो, हटो हटो। लेट मी सी। आपने मुझे पहले बुला देना था ना बेटे। सर वहाब दरवाजा खोलें प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? वहाब, कैन यू हेयर मी? वहाब जाओ। सर जाओ मेरे कमरे से मासूकी लेके आओ फौरन और शहरोज भाई को बुलाओ। जी। वहाब, शहरोज, देखते बेटे बाबा दरवाजा नहीं। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रहे बेटे, और वो कह रही है वो बहुत देर से बात कर रही है। रशीदा, रशीदा। जी आ रही हूँ। जल्दी आओ बेटे, जल्दी आओ प्लीज, ओपन द डोर। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। क्या मेरे अल्लाह है? सितमगर ये कुर्बतें क्या